हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको कवि गिरधर राय जी की कुंडलियाँ पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तीनों को झारे। कह गिरधर कवि राय, सुनो ओ दूर के बाटी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। तो सबसे पहले इस कुंडली के कठिन शब्द देख लीजिए। नारी का मतलब होता है नाली, ये नदी से छोटी होती है। कह मतलब को, और दावागीर का मतलब होता है आक्रमणकारी या अधिकार जमाने वाला। झारे मतलब झाड़ देना। बाटी का मतलब होता है बटोई या पथिक, यात्री भी कह सकते हो आप। मह मतलब में, और झपटी मतलब झपटकर, और धूर का मतलब होता है धूल या डस्ट। तो बच्चों ये जो कुंडली है, इस कुंडली में कवि ने लाठी की उपयोगिता के बारे में बताया है। लाठी मतलब डंडा, स्टिक। देखो आपने देखा होगा पुलिस वालों के हाथ में डंडा देखा होगा, या फिर आपने रास्ते में देखा होगा किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, मतलब ओल्ड मैन को या ओल्ड वुमेन के हाथ में आपने एक स्टिक देखी होगी, डंडा देखा होगा, जिसके सपोर्ट से वो लोग चलते हैं। तो लाठी की उपयोगिता के बारे में इस कुंडली में बताया है। ये कुंडली जब लिखी गई थी तब ट्रांसपोर्ट नहीं था। आज तो ट्रांसपोर्ट है, हमें कहीं भी जाना होता है तो हम बस से या ट्रेन से या फ्लाइट से चले जाते हैं, जब हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। पर जब ये कुंडली लिखी गई थी तब ट्रांसपोर्ट नहीं था, यातायात के साधन नहीं थे। तो जब किसी को जाना होता था एक जगह से दूसरी जगह, तो वो लोग कैसे जाते थे? पैदल जाया करते थे। तो जंगलों से होकर जाना पड़ता था। तो जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी मिलते थे, नदी नाले भी मिलते थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हुआ करती थी। तो इसीलिए कवि ने कहा कि इसी ऐसे समय में लाठी हमें हमेशा साथ में रखनी चाहिए, डंडा हमें साथ में रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारी रक्षा करता है। अब मैं आपको लाइन बाई लाइन सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। लाठी मतलब मैंने बताया ना डंडा या स्टिक, में गुण बहुत है, यानी उसका उपयोग बहुत है, बहुत यूजफुल है। जो लाठी है वो बहुत यूजफुल है। क्या क्या काम आती है वो बाद में बताऊंगी। सदा राखिए संग, सदा मतलब हमेशा, राखी यानी रखना चाहिए, संग मतलब साथ, कि लाठी को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, स्पेशली यात्रा के समय। यात्रा मतलब जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तब हमें हमेशा लाठी को अपने साथ रखना चाहिए, ये कवि कह रहे हैं। देखिए आगे, गहरी नदी, गहरी मतलब डीप, नदी रिवर, नारी बोलते हैं नाली को, वो नदी से छोटी होती है। तो वो कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर गहरी नदी हो और नाली हो, तहाँ यानी वहाँ, बचावे यानी बचाती है, अंग का मतलब होता है शरीर, कि वहाँ हमारे शरीर को बचाती है लाठी। अब कैसे बचाती है मैं बता देती हूँ। देखो बच्चों, लाठी की सहायता से, लाठी के सपोर्ट से क्या होता है कि जो नदी और नाले को हम इजीली क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। और हमें आइडिया भी लगता है, लाठी के सहारे से क्या है, हम आइडिया भी लगा सकते हैं कि नदी कितनी गहरी है, कितनी डीप है। अगर हमें लगेगा कि नदी बहुत ही गहरी है, हम नहीं जा सकते, तो हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने प्राण बचा सकते हैं, हमारे शरीर की रक्षा कर सकते हैं। और लाठी क्या करती है? सपोर्ट भी देती है और बैलेंस भी बनाती है, संतुलन बनाती है हमारे शरीर का। तो इस तरह से ये हमें बचाती है। ठीक है, आगे देखिए, ताहा बचावे अंग, कि यह हमें बचाती है, हमारे प्राणों की रक्षा करती है। झपटी कुत्ता कह मारे, झपटी यानी झपटना, कि यदि अगर कुत्ता हम पे झपटे, हम पे आक्रमण करे, तो कुत्ते को, कह का मतलब होता है को, मारे यानी मारती है। तो ये क्या करती है? कुत्ते को भी मारती है लाठी। कैसे? मतलब यह हमारा कुत्ते से बचाव करती है, हमें सेफ करती है कुत्ते से। ठीक है, आगे देखिए, दुश्मन दावागीर होए तीनों को झारे, अगर रास्ते में कोई दुश्मन मिल जाए, और दावागीर का मतलब होता है अधिकार जमाने वाला या आक्रमणकारी, अगर हम पे कोई अटैक कर दे, मिलते हैं ना रास्ते में, कोई डाकू मिल जाए, दुश्मन मिल जाए, आक्रमण करने वाला मिल जाए, जो हम पर अपना अधिकार जमाना चाहे, हमारा पैसा लेना चाहे, तो हो तीनों को झारे। तो ये क्या करती है? तीनों का मतलब होता है तीनों को, झारे का मतलब झाड़ती है। कौन कौन तीनों को?
कुत्ते को, दुश्मन को और आक्रमणकारी, ये तीनों को क्या करती है? झाड़ती है, यानी तीनों से हमारी रक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है लाठी। आगे देखिए, कहे गिरधर कवि राय सुनो ओ दूर के बाटी। गिरधर कवि राय जी कह रहे हैं कि सुनो, किसको वो कह रहे हैं सुनने के लिए? दूर के बाटी को। दूर यानी धूल, के बाटी मतलब बटोई, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं यात्री, तो यात्रियों से क्या कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो। सब हथियारन छाड़ी, सब मतलब सारे, हथियारन मतलब हथियार, अस्त्र शस्त्र जैसे कि तलवार, बंदूक, छाड़ी यानी छोड़कर, हाथ में लीजिए लाठी। हाथ में का मतलब होता है में, लीजिए यानी ले लीजिए लाठी। वो कह रहे हैं कि सारे हथियारों को छोड़कर अपने हाथ में लाठी ले लो, क्योंकि लाठी आपको बचाएगी, आपको सेफ करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं है, कोई तलवार की, बंदूक की, किसी की ज़रूरत नहीं है। बस अपने हाथ में लाठी रख लो और आप आराम से यात्रा कर सकते हो। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। कवि गिरधर कवि राय ने उपर्युक्त कुंडली में लाठी की विशेषता और महत्व बताया है। वे कहते हैं कि हमें हमेशा लाठी अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय, संकट मतलब प्रॉब्लम में, वह हमारी सहायता करती है। गहरी नदी और नाले को पार करते समय मददगार साबित होती है। इसका मतलब है कि वह हमारी मदद करती है। यदि कोई कुत्ता हमारे ऊपर झपटे तो लाठी से हम अपना बचाव कर सकते हैं। जब दुश्मन अपना अधिकार दिखाकर हमें धमकाने की कोशिश करे, तब लाठी के द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं, हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अतः कवि पथिक को, पथिक का मतलब समझ में आया आपको? पथिक मतलब बटोई, यात्री को संकेत करते हुए कहते हैं कि हमें सभी हथियारों को त्याग कर सदैव अपने हाथ में लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि लाठी हमारी संकट में मदद करती है। अब बच्चों आप आगे की कुंडली देखिए। कमरी थोड़े दाम की बहुत आबे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर रखे मान। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे। कह गिरधर कवि राय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। कमरी का मतलब होता है साधारण कंबल, ब्लैंकेट। दाम मतलब मूल्य, रेट, कॉस्ट। खासा एक उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है, महंगा कपड़ा होता है। मलमल, मलमल भी कपड़ा होता है, एक प्रकार का पतला कपड़ा जो बहुत बारीक सूत से बुना जाता है। बाफ्ता महंगा कपड़ा, कॉस्टली कपड़ा। बकुचा का मतलब होता है छोटी गठरी, और मोट का मतलब होता है गठरी। दमरी मतलब दाम या मूल्य, रेट। तो पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या बताऊंगी। देखिए, कमरी थोड़े दाम की बहुत आबे काम। कवि गिरधर राय जी ने इस कुंडली में जो कंबल है उसकी उपयोगिता के बारे में बताया। उन्होंने यूज़ बताया कि कंबल का कितना यूज़ है, ब्लैंकेट का कितना यूज़ है। पहले ब्लैंकेट ही चलता था ना। तो कमरी का मतलब होता है कंबल, थोड़े यानी थोड़े, दाम मतलब पैसा या रेट की इसका मतलब है कि कवि कह रहे हैं कि कंबल बहुत कम पैसे का आता है। बहुत आबे काम, पर वह बहुते मतलब बहुत ज़्यादा, आवे यानी आता है काम, पर कंबल बहुत ज़्यादा काम आता है, उसके बहुत ज़्यादा उपयोग है, उसके बहुत ज़्यादा लाभ है। ठीक है, बहुत यूज़फुल है कंबल। कैसे? आगे देखिए। खासा, मलमल, बाफ्ता। बच्चों ये तीनों ही कपड़ों की वैरायटी है। जैसे कि कपड़े होते हैं ना, सिल्क होता है, टेरिकोट होता है, वैसे ये तीनों कपड़ों की वैरायटी है, खासा, मलमल और बाफ्ता। तो ये तीनों ही कपड़ों को उनकर राखे मान, मतलब ये तीनों ही कपड़ों का उनकर यानी उनका, राखे यानी रखता है, मान का मतलब होता है सम्मान, कि ये तीनों प्रकार के कपड़ों का सम्मान रखता है। कौन? कंबल रखता है। उनकर राखे मान कि यह उन सब कपड़ों का सम्मान रखता है। कैसे सम्मान रखता है? आगे देखिए। बंद जह आड़े आबे, इसका मतलब है आड़े यानी आवश्यकता पड़ने पर, बंद जह आबे यानी यह उनको बंद कर देता है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ आपको कि ये जो कपड़े हैं ना, खासा, मलमल और वाफ्ता, ये तीनों ही कीमती कपड़े हैं, कॉस्टली कपड़े हैं। तो उनकी क्या है, ये सुरक्षा करता है। किससे? धूल से और पानी से, डस्ट से, वाटर से, सबसे ये सुरक्षा करता है। क्योंकि कैसे करता है कि इन कीमती कपड़ों को
कंबल में रखा जा सकता है। कंबल के अंदर इन तीनों कपड़ों को रखा जा सकता है, जिससे कि इन कपड़ों की सुरक्षा हो जाती है। और बच्चों ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि यात्रा के समय अगर ऐसा कीमती कपड़ा हमने पहन रखा है और वो फट गया, मान लो वो फट गया, तो कंबल से हम उसको क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। तो इस तरह से भी सम्मान हमारा बच गया ना। तो कंबल इन सब कपड़ों का सम्मान करता है, सम्मान रखता है। मतलब आगे देखो, बकुचा बांधे मोट, कि बकुचा मतलब गठरी, मोटी गठरी, बांधे यानी बांधता है, मोट मतलब भी गठरी होता है। तो इसका मतलब है कि इन कपड़ों की गठरी भी बनाई जा सकती है कंबल से। ठीक है, कंबल में इन सब कपड़ों को रखा जा सकता है। और गठरी, यात्रा के समय गठरी बहुत काम आती है। गठरी बनाकर इसको हम क्या कर सकते हैं, टांग सकते हैं, लाठी में भी रख सकते हैं, टांग सकते हैं गठरी बनाकर। राती को झाड़ी बिछाए, और अगर रात हो जाए, राती को मतलब रात को, झाड़ी यानी झाड़ कर, बिछावे यानी बिछा सकते हैं। और मान लो अगर यात्रा के समय रात हो जाए तो कंबल को झड़कार कर, उसकी धूल मिट्टी निकाल कर, उसके बिछाकर उसके ऊपर हम सो भी सकते हैं। आगे देखो, कहे गिरधर कविराय, गिरधर कविराय जी कह रहे हैं कि मिलत है थोड़े दमरी, कि मिलता है थोड़े यानी थोड़ा, दमरी का मतलब होता है दाम या मूल्य। आप ये भी कह सकते हो कि बहुत कम पैसे का मिलता है। सब दिन राके साथ, कि इसका सब दिन यानी हमेशा, राके ने रखना चाहिए साथ, कि इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए सारे दिनों में। इसका मतलब है कि इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम का है ना कंबल। देखो कंबल को हम ओढ़ सकते हैं, ठीक है, कंबल को हम बिछा सकते हैं, कंबल की हम गठरी भी बना सकते हैं। ठीक है, बड़ी मर्यादा कमरी, कि कमरी, कमरी मतलब कंबल, की कंबल बहुत काम का है, इसीलिए हमें हमेशा इसको साथ में रखना चाहिए, क्योंकि इसे हम ओढ़ सकते हैं। देखो कंबल को हम ओढ़ सकते हैं, कंबल को हम बिछा सकते हैं, इसकी गठरी भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत कम मूल्य का है। तो कंबल की कितनी उपयोगिता है। ठीक है, आगे इसकी व्याख्या देखिए। उपर्युक्त कुंडली में गिरधर कविराय ने कंबल की उपयोगिता बताई है। कवि कहते हैं कि कंबल बहुत कम मूल्य का होता है, मतलब कम कॉस्ट का होता है, पर इसके अनेक लाभ है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। यह हमारे बहुत काम आता है। खासा, मलमल और बाफ्ता जैसे कीमती कपड़ों की धूल और पानी से कंबल सुरक्षा करता है। अर्थात कीमती कपड़ों को भी कंबल में लपेटकर उनकी सुरक्षा की जा सकती है, उन कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है, और रात होने पर कंबल को झाड़कर बिछाकर सोया जा सकता है। कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि कंबल कम दामों में मिल जाता है, यह बहुत उपयोगी होता है, अतः कंबल को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। आगे देखिए, गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लह न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो ओ ठाकुर मन के, बिनु गुण लह न कोय, सहस नर गाहक गुण के। सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। गुण मतलब होता है गुण, अच्छी आदतें, गुड क्वालिटी। गाहक का मतलब होता है ग्राहक या स्वीकार करने वाले। सहस मतलब हजारों। काक का मतलब होता है कौआ। कोकिला मतलब कोयल। सुहावन यानी अच्छी लगती है। और दो का मतलब होता है दोनों ही। अपावन मतलब अपवित्र। ठाकुर मन के का मतलब होता है मन के स्वामी। तो बच्चों, ये जो कुंडली है इसमें गिरधर जी ने गुणों की महत्ता के बारे में बताया है, गुणवान व्यक्ति के महत्व के बारे में बताया है। मैं इसका आपको लाइन बाय लाइन पहले सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या बताऊंगी। देखिए, गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लह न कोय। गुण मतलब गुण, गुण का क्या मतलब होता है, गुड क्वालिटी, अच्छी बातें, अच्छी आदतें। के, गुण के, गाहक का मतलब होता है ग्राहक, कस्टमर, पर यहाँ पर गाहक का मतलब है स्वीकार करने से या चाहने वाले से है इसका मतलब। सहस मतलब हजारों, नर मतलब आदमी। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि गुणों को स्वीकार करने वाले, गुणों को चाहने वाले, गुणों के फैन, प्रशंसक मतलब फैन। सहस नर मतलब हजारों व्यक्ति हैं, गुणों को स्वीकार करने वाले तो हजारों व्यक्ति हैं। बिनु गुण लह न कोय, बिनु यानी बिना, गुण यानी गुण के, लह यानी लेता है, स्वीकार करना। लह का मतलब यहाँ पर स्वीकार करने से समझ लीजिए, न यानी नहीं, कोई यानी कोई, कि बिना गुण वाले व्यक्ति को कोई स्वीकार नहीं करता। देखो बच्चों, सोसाइटी में, समाज में
उन व्यक्तियों का सम्मान होता है जिनके अंदर गुण है, गुणवान व्यक्ति का सम्मान होता है। बिना गुण वालों को कोई नहीं पूछता। जो व्यक्ति टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, उसको हर कोई पूछता है, उसका हर कोई साथ चाहता है। अब इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आप अपना क्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, तो आप उससे दोस्ती करना चाहोगे, बेशक आप दोस्ती करना चाहोगे, सारे बच्चे उससे दोस्ती करना चाहेंगे। पर एक बच्चा है जो बिल्कुल डल है, एकदम कुछ भी उसमें क्वालिटी नहीं है, अच्छी बात नहीं है, उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि गुणों के प्रशंसक तो हजारों व्यक्ति हैं, पर बिना गुण के कोई नहीं पूछता है। आगे देखिए, जैसे कागा कोकिला। अब इसी बात को कवि ने एक एग्जाम्पल से समझाया है। उन्होंने कौवा और कोयल का एग्जाम्पल दिया है कि दोनों ही ब्लैक कलर के होते हैं, दोनों ही काले होते हैं, पर कौवे को सब पसंद करते हैं और कोयल को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ के कारण। कि कौवा जो होता है वो काव काव करता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता, और कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है, बहुत मीठी होती है, उसे हर कोई पसंद करता है। ठीक है, तो देखो आगे, जैसे कागा कोकिला, कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल, कि जैसे कौवा और कोयल शब्द सुने सबको। शब्द का मतलब यहाँ पर आवाज़ से समझ लीजिए आप, कि आवाज़ सुने यानी सुनते हैं सब, हर कोई उनकी आवाज़ सुनता है। शब्द सुने सब कोई, कोयल और कौवे की हर कोई आवाज़ सुनता है। पर कोकिला सबे सुहावन, कोकिला यानी कोयल, सबे यानी सबको, सुहावन यानी अच्छी लगती है, पर कोयल ही सबको अच्छी लगती है, जबकि दोनों का रंग सेम है। कोयल ही सबको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ के कारण, क्योंकि कोयल मधुर, कोयल की आवाज़ जो होती है वो बहुत मधुर होती है, मीठी होती है। दो को एक रंग, दो यानी दोनों का एक रंग, एक जैसा रंग है, एक जैसा कलर है, दोनों ही ब्लैक कलर के, दोनों रंग में बिल्कुल बराबर है। काग सब भये अपावन, काग यानी कौवा, सब भय यानी हो गए हैं, पावन मतलब अपवित्र, पर कौवा सभी को अपवित्र लगता है, मतलब कौवे को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि कौवे की आवाज़ के कारण। कौवा काव काव करता है, इसलिए किसी को पसंद नहीं आता। तो आपको इस बात से क्या समझ में आया कि रंग का कोई महत्व नहीं है, महत्व किसका है? आपके गुणों का। कौवा और कोयल का दोनों का रंग ब्लैक है, पर पसंद सभी कोयल को करते हैं, तो मतलब क्योंकि कोयल की आवाज़ मीठी है, उसकी वाणी के कारण ना, इसीलिए। आगे देखिए, कहे गिरधर कविराय। गिरधर कविराय जी कह रहे हैं, सुनो ठाकुर मन के, कि सुनो, किसको सुना रहे हैं वो? ठाकुर मन के। इसका मतलब है मन के स्वामी, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले व्यक्ति, अपने आप को बेस्ट समझने वाले पर्सन से वो कह रहे हैं कि सुनो मेरी बात। अब वो क्या कह रहे हैं कि बिनु गुण लहै न कोय, सहस नर गाहा गुण के। बिनु गुण यानी बिना गुण के, लह यानी कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं स्वीकार करता है। ठीक है, सहस नर गाहा गुण के, सहस यानी हजारों, नर मतलब आदमी या व्यक्ति, गाहक यानी स्वीकार करने वाले, गुण के, कि गुणों को स्वीकार करने वाले हजारों व्यक्ति हैं, पर बिना गुण वाले को कोई नहीं पूछता है, उसका समाज में कोई सम्मान नहीं होता है, उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता है। गुणों की महत्ता है बच्चों, रंग का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए। गिरधर कवि कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। गुणी व्यक्ति का साथ सभी चाहते हैं, लेकिन जिसके पास गुण नहीं होते उसका साथ किसी को अच्छा नहीं लगता। कौवे और कोयल के उदाहरण द्वारा कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कौवा और कोयल दोनों रंग में समान होते हैं, समान मतलब इक्वल, सेम, किंतु दोनों की वाणी में, वाणी मतलब आवाज़ में अंतर होता है। कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण सबको प्रिय होती है, प्रिय मतलब सबको पसंद आती है, और वहीं दूसरी ओर कौवा कर्कश वाणी के कारण, कर्कश वाणी मतलब कड़वी आवाज़ के कारण सभी को अप्रिय है, यानी पसंद नहीं आता है। कवि कहते हैं कि बिना गुणों के समाज में, समाज मतलब सोसाइटी में, व्यक्ति को आदर नहीं मिलता, रेस्पेक्ट नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। गुणहीन व्यक्ति मतलब जिसके अंदर कोई गुण नहीं होते हैं, व्यक्ति को निरादर मिलता है। इसीलिए गुणवान बनने का प्रयास करना चाहिए। आगे के जो कुंडलियां हैं मैं आपको वो दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।